नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। लंबे वक्त से आप महाराष्ट्र में हथनी, महादेवी या फिर कहें कि माधुरी को लेकर एक विवाद सुन रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस हथनी को पहले वंतारा भेजा गया था, क्योंकि जिस हाल में जिस जैन मठ में ये थी उसमें बहुत दुर्दशा उसकी थी, बहुत दयनीय स्थिति में वो थी। वंतारा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे ले जाया गया, वहां उसका इलाज हुआ, अच्छे से रखरखाव किया गया। लेकिन फिर से महाराष्ट्र में इस बात को लेकर विवाद छिड़ा कि इस हथनी माधुरी से उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसे वापस कोल्हापुर के जिस मठ में वो 3 साल की उम्र में आई थी और 33 साल की उम्र तक रही, लगभग 30 साल तक रही, वहां पर वापस लाया जाए। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मामला खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक भी पहुंचा। तो आज आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे वंतारा से, माफ कीजिएगा, कोल्हापुर के जैन मठ से वंतारा ये हथनी माधुरी गई थी और कैसे अब इस हथनी को महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों से, देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों से, या फिर कहें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस फैसले को लागू करने के लिए किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तत्पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हथनी माधुरी को वंतारा भेजा गया था, जिसे अब वापस उसके मठ में भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से खुद दी गई है। सीएम पहले टीम वंतारा से मुंबई में जाकर मिले थे, फिर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि आज वंतारा टीम के साथ विस्तृत चर्चा हुई। वंतारा ने माधुरी हाथी को कोल्हापुर के नंदानी मठ वापस भेजने पर सहमति जता दी है। वंतारा टीम ने महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का समर्थन करने पर भी सहमति जताई है। इस बात पर गौर करिएगा, वंतारा टीम ने भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उस पर समर्थन करने की सहमति जता दी है। मतलब वंतारा भी सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के साथ रहेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक वंतारा ने साफ कर दिया है कि उनका मकसद केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना है, उनका माधुरी की कस्टडी लेने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नंदानी में वन विभाग द्वारा चुनी गई जगह पर माधुरी के लिए पुनर्वास केंद्र बनाने की इच्छा जताई है, कहा है कि हम खुद बनाएंगे। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वंतारा ने जैन समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने का भी आश्वासन दिया, जो माधुरी को पवित्र मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माधुरी के पुनर्वास का आदेश दिया था। महादेवी उर्फ माधुरी को 3 साल की उम्र में कर्नाटक से कोल्हापुर के स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक पताचार्य महास्वामी संस्था यानी कि जैन मठ में लाया गया था। तब से लेकर वो 33 साल की उम्र तक इसी जैन मठ में थी और हथनी को जहां रखा गया था उसके नीचे जो फर्श था वो कंक्रीट का बनाया गया था। जहां उसे रखा जाता था वहां लोहे की छड़ें लगाई गई थी, मतलब एक तरीके से कहें कि एक लोहे के जाल में रखा गया था। उसके नीचे जो फर्श था वो कंक्रीट का हुआ करता था, रस्सियों में उसे बांध कर रखा जाता था। मतलब एक जानवर को जिस तरीके से वन में पशुओं के साथ जंगल में रखा जाता है या फिर उस आदत होती है या उसे जिस खुलेपन का एहसास वहां होता है उस खुलेपन का एहसास नहीं होता था। यहां महादेवी को एक जुलूस का हिस्सा बना दिया गया था। महादेवी को यहां बच्चों के खेलने का साधन बना दिया गया था, कहीं कि एक तरीके से एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया गया था। वो बच्चों को अपनी सूंड में उठाती, कमर पर बैठाती, फिर वापस छोड़ देती। इस तरीके के काम यहां पर जैन मठ में करवाए जाते थे, लेकिन लोहे की छड़ से उसे नियंत्रित किया जाता था। बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन था और इसी वजह से उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि उसने वहां मंदिर में, मठ में जो पुजारी था उसके ऊपर ही हमला कर दिया था और वो शायद इस दुनिया में भी नहीं रहे। और उस कंक्रीट फर्श पर लंबे वक्त से तक रहने में इससे बहुत गंभीर बीमारियां भी हुई, जैसे फुट रोट, मतलब पैरों में सड़न होना, नाखून टूटना, घिसे हुए पैरों के पैड और ग्रेड 4 की गठिया बाहें उसे हुई थी। 2017 में महादेवी ने मठ के मुख्य पुजारी पर हमला करके उसे मार भी डाला था। व्यवहार विशेषज्ञों से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ऐसी हिंसक घटनाएं अक्सर उन हाथियों में देखी जाती हैं जो अस्वाभाविक
एकाकी परिस्थितियों में लंबे वक्त तक रहते हैं। इस घटना के बाद मठ के ट्रस्टियों ने 2018 में वन विभाग को पत्र लिखकर अपनी असमर्थता स्वीकार की थी और कहा था कि महादेवी को वो अब सौंपना चाहते हैं। पहले बॉम्बे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हथिनी के पुनर्वास के लिए उसे टीम वनतारा को सौंपने का आदेश दिया। मतलब पहले बॉम्बे हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने हथिनी के पुनर्वास के लिए टीम वनतारा को आदेश दिया था और इसके बाद अब वापस से यहां कहा गया कि लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी, लोगों की धार्मिक आस्थाएं इससे जुड़ी हुई थी, तो यहां इसे वापस लेकर आया जा। मतलब जब जिस हालात में इस हथिनी को रखा गया था, माधुरी को रखा गया था और खुद जैन मठ ने असमर्थता जाहिर की थी कि वो समर्थ नहीं है इस हथिनी को रखने में, तब दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन अब इस मामले में अंबानी को घसीटा गया, अंबानी परिवार को घसीटा गया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन वैसा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हथिनी को वापस कुंड मठ में लेकर जाया जाएगा। अभी मतलब बुधवार को, यानी कि बात करें 6 अगस्त की ही, देवेंद्र फडणवीस से वनतारा के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात की। इसमें हथिनी की वापसी को लेकर संवेदनशील और कानूनी रूप से संतुलित रास्ता निकालने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि वनतारा ने राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा समर्थन दिया है। वनतारा ने भरोसा दिलाया कि वो उस याचिका का हिस्सा बनेगा जिसे महाराष्ट्र सरकार महादेवी हथिनी को सुरक्षित रखने के रूप में नंदिनी मठ वापस लाने के लिए दायर करने जा रही है। वनतारा के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया था। उनका मकसद हथिनी को अपने पास रखने का नहीं था, बल्कि अदालत के निर्देश का पालन करना था। उन्होंने उनके अनुसार तुरंत चिकित्सा, व्यवहारिक देखभाल और बाकी चीजें सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी बताया कि वनतारा ने राज्य सरकार को पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है ताकि कोल्हापुर जिले के नंदिनी मठ के पास वन विभाग द्वारा तय की गई जमीन पर जगह पर महादेवी के लिए एक पुनर्वास केंद्र बनाया जा सके। वनतारा ने एक बयान में कहा कि यह फैसला दिखाता है कि वनतारा ने न सिर्फ अदालत के आदेशों का ईमानदारी से पालन किया बल्कि कोल्हापुर के लोगों की भावनाओं का भी पूरा सम्मान किया है। महादेवी की सेहत हो, सुरक्षा हो या फिर उसकी जो भावनात्मक स्थिति है, उसे पूरी तरीके से प्राथमिकता देने की कोशिश वनतारा ने की है। वनतारा ने करुणा और संस्कृति के सम्मान के बीच सुंदर संतुलन को दिखाया है। तो अब महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली है और ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चर्चा और उनका प्रयास ही है कि वनतारा भी अब सरकार के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसमें हथिनी की देखरेख कैसे की जाएगी, क्या उसे मेडिकल सुविधाएं दी जाएगी, किस इकोसिस्टम में वो रहेगी, कैसे एनवायरमेंट में रहेगी और खान पान का ध्यान बाकी चीजों का रखा जाएगा। तो ये दिखाता है कि मतलब कभी आपने शायद ही देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री एक हथिनी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा हो और उसमें समर्थन दे रहा हो, खुद वनतारा जैसी संस्था से चर्चा कर रहा हो, उसके अधिकारियों से चर्चा कर रहा हो। यह दिखाता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए अपने राज्य का इंसान हो या फिर पशु हो, वो सब समान है और सबकी तरक्की के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबकी भलाई को वो सुनिश्चित करने की दिशा में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। बाकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके का कदम उठाया है और अब हथिनी को वापस भेजा जाएगा मठ में, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।